Hello friends, myself Dr. Shivalkar. Welcome to सीरीज वीडियो ऑन डायबिटीज़। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 में मैंने डायबिटीज़ के बारे में बताया, जिसमें डेफिनेशन व्हाट इज़ डायबिटीज़, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, वेरिएंट ऑफ डायबिटीज़, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, अबाउट इंसुलिन एंड ब्लड शुगर वैल्यू। इस पार्ट 2 में मैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके पहले अगर आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। Investigation. What are the tests? First is fasting blood sugar level. इस केस में रात में हम खाना खाते हैं और सुबह हम ब्लड सैंपल देते हैं और उसमें जानते हैं हमारा शुगर का वैल्यू ब्लड में क्या है। जनरली 8 आवर्स का फास्टिंग होना चाहिए। 8 to 10 आवर्स इज़ गुड। और इस केस में रात में खाना खाने के बाद और सुबह ब्लड लेने के बीच के दौरान हमें कुछ नहीं खाना है। पानी सिप्स ले सकते हैं, सिप्स ऑफ वाटर आप ले सकते हैं, लेकिन उसे भी अवॉइड करना चाहिए। इस केस में नॉर्मल वैल्यू बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज 80 to 100 इज नॉर्मल। इन प्री डायबिटिक कंडीशन between 100 to 126 milligram per deciliter. In diabetic case equal or more than 126 milligram per deciliter. Second test is postprandial blood glucose, that is OGTT or oral glucose tolerance test. Generally ये 2 hours after food, फास्टिंग के बाद खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि शुगर की क्या वैल्यू है। साइंस कहता है ए 65 kg ऑफ पर्सन जनरली 75 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज विद 200 ml ऑफ वाटर, उसके बाद उसका क्या वैल्यू है। जनरली इन ए फास्टिंग पेशेंट हाउ इट कंट्रोल्स द शुगर, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि खाना खाने के बाद, फास्टिंग के बाद पेशेंट में शुगर का क्या वैल्यू है और ये कैसे कंट्रोल कर रहा है पेशेंट में, ये जानने की कोशिश करते हैं इस टेस्ट के द्वारा। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इन प्री डायबिटिक कंडीशन between 140 to 200 milligram per deciliter. In a diabetic patient, it is more than 200 milligram per deciliter. Third is RBS, random blood glucose level. किसी भी समय रैंडमली हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसका ब्लड में शुगर लेवल क्या है। जनरली नॉर्मल पेशेंट में less than 140 milligram per deciliter. In pre-diabetic patient में between 140 to 200 milligram per deciliter. In diabetic patient more than 200 milligram per deciliter. Fourth is HbA1c और glycosylated hemoglobin level. ये हमें 4 to 12 weeks, that is 3 month में हमारा ब्लड शुगर का क्या स्टेटस है उससे ये दर्शाता है। ये इसका नॉर्मल वैल्यू बिलो 5.6 एंड प्री डायबिटिक कंडीशन में बिटवीन 5.6 to 6.5 एंड इन डायबिटिक केस में मोर देन 6.5 वैल्यू।
जनरली अगर किसी का HbA1c 5 है तो उसका शुगर वैल्यू 90, अगर 6 है तो 120, अगर 7 है तो 150, अगर 8 है तो 180, अगर 9 है तो 210, अगर 10 है तो 240, अगर 11 है तो 270। जनरली ऐसा देखा जाता है कि इस तरह से उसका शुगर वैल्यू रहता है। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब सिक्स्थ इज सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड is a insulin production marker. C-peptide is a pro-insulin. Its normal value generally 0.5 to 2 nanogram per ml. और ब्लड सैंपल जनरली फास्टिंग स्टेज में लिया जाता है। और अगर किसी का वैल्यू नॉर्मल से कम है, इसका मतलब उसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो मीन्स ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। अगर किसी का नॉर्मल वैल्यू है, मीन्स आपको इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में बन रहा है। अगर किसी का ज़्यादा है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, मीन्स आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, जिसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंस है जिसमें रिसेप्टर की गड़बड़ी के कारण हो रहा है। और ये बढ़ा हुआ जो है वो अदर कंडीशन जैसे कि इंसुलिनोमा, रीनल फेल्योर, कसिंग सिंड्रोम में भी पाया जाता है। तो इस टेस्ट के द्वारा आप टाइप 1, टाइप 2 और इंसुलिन रेसिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट में क्या कंडीशन, इंसुलिन का स्टेटस क्या है, कि ये टाइप, इसमें इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में बन रहा है कि नहीं, या इंसुलिन रेसिस्टेंस है कि बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो इस तरह से फिर हम उसको ड्रग्स का यूज करते हैं। अब चलते हैं, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द डायबिटीज़। फर्स्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल more than or equal to 126 milligram per deciliter. Second, postprandial blood sugar level more than 200 milligram per deciliter. Third, random blood sugar level should be more than or equal to 200 milligram per deciliter plus classic symptoms of 3P, that is polyphagia, polydipsia and polyuria. Fourth, glycosylated hemoglobin level should be more than 6.5%. अगर ये क्राइटेरिया है तो मीन्स आप डायबिटिक हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डायबिटिक की ड्रग, ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो को समाप्त करने के पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा मिल सके और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप भी पुण्य के भागी बने। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद।